वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का हो रहा है 5 से पहले ही का टाइम हो रहा है, क्योंकि बस सहरी किए हैं और उसके बाद अपने काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है जीसू के जाने की। पहले क्या था ना कि जीसू की ट्रेन हम लोग को ऐसा लगा कि लेट जैसे हमेशा चलती है वैसे ही लेट चलेगी, लेकिन जब हम लोग गूगल पे चेक किया ना तो आज एकदम राइट टाइम पे थी। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ में यहाँ पे जीसू के लिए बना रहे हैं खस्ता। तो आज गोल गोल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम ही नहीं है, तो ऐसे ही हम ना बड़ा बड़ा कट कर दिया और उसके बाद पूड़ी बनाएंगे और जीसू को देंगे रास्ते के लिए पूड़ी, जैम और खस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे खस्ते को काट दिया और बहुत ज़्यादा भी नहीं बना रहे, सिर्फ इतना कि बस रास्ते में, क्योंकि इसका जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा सफ़र है और ट्रेन जो इसकी है ना वो अधिकतर लेट ही लेट होती रहती है। और आज इस मैट का भी उद्घाटन हो गया। कितने दिन से मंगाए थे लेकिन ना यूज़ ही नहीं किए थे, तो आज जब मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो बस यहाँ पे मैं इसको निकाल दी थी और बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग मुझसे बोले थे कि ये वाली जो मैट है ये वाकई बहुत अच्छी है। जब यूज़ किए ना तब मुझे पता चला। और ये ना जैसे कि अगर ऐसे नॉर्मल बेलन चौका यूज़ करिए तो बेलते समय खटर पटर इधर उधर हिलता डुलता है, लेकिन ये एकदम सेट हो जाता है और बेलने में भी काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे पूड़ी जैम हम लोग लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और साथ ही साथ में जो है पैकिंग भी कर रहे हैं। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। जैसे कि होता है ना हम लोग के यहाँ से रेणुकूट में जाने में 1 घंटे से थोड़ा सा, जैसे बस से जाइए ना तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन कभी अगर जाम में फंस जाइए तब तो 1-2 घंटा आप इधर उधर लगा ही लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और जीसू चला गया है कोलकाता, क्योंकि उसका ना एग्ज़ाम है 2-3 दिन में। तो अब हफ्ता भर के लिए वहीं पे रहेगा। और सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ हो गया। पहले ये था ना कि ट्रेन इसकी अधिकतर लेट होती है और आज एकदम करेक्ट टाइम पे थी। तो जीसू 6 बजे से पहले ही निकल गया था। पूरा रूम देखिए फैला हुआ है, ब्लैंकेट हम अंदर रख दिए थे और ये ना उसी दिन ब्लैंकेट निकाला, बोला हमको ठंडा लगता है, एकदम फुल पे पंखा ना चालू करके ये लोग सोते हैं। तो शहरी के बाद ही ना बनाने उनाने लगे थे उसके रास्ते के लिए कि वहाँ पे और कुछ और बना के देते तो खराब हो जाता, इसीलिए खस्ता पूड़ी और जैम लगा के और उसको दे दिए हैं। धूप बहुत तेज है। ये भी आज घर ही में है क्योंकि आज ये ऑफिस नहीं गए हैं काम से। और हम चलेंगे छत पे क्योंकि गमले उमले में पानी भी देना है, पापड़ भी सुखाना है, बर्तन वर्तन धो दिए, कुछ बर्तन पड़ा हुआ है। अभी जो सवेरे पूरा फैलावन हुआ ना, बहुत जल्दी जल्दी सब बनाए और शहरी का भी बर्तन वर्तन था, ये सब था, तो वो सब हुआ। चलते हैं, आज बहुत काम है। आज शरीर में तो जान नहीं है लेकिन हाँ फिर भी काम बहुत है। तो चलिए, जीसू जाता है ना तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो आज सहरी का भी तो वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि इतना हड़बड़ हड़बड़ था ना, सब बोले कि लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। तो आज सोच रहे पाइप ही लगा दे, बाल्टी बाल्टी पानी कौन ले जाएगा। तो छत का काम हो चुका है, थोड़ा बहुत ना छाट छटाई किए हैं, जैसे जो घास वो सूख जाता है तो वो सब हटा के और अच्छे से पानी वानी डाल चुके हैं। अब चलते हैं नीचे। तो हम तो आराम से छत में थे और अपना जो काम था वो सब कर रहे थे और नीचे ये लोग ये सब कर रहे थे। जब हम आए तो देखे कि दोनों बाप बेटी बैठ के ना चिप्स को काट रहे हैं। तो यहाँ पे ये आलू छीलने के लिए बैठ गए हैं क्योंकि आलू आए हुए 2-3 दिन तो हो ही गया है, लेकिन अभी ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और हम और जिया दोनों लोग प्लानिंग किए थे कि रात में ही इसको छील के और जैसे चिप्स को काट के और पानी में फुला के रख देंगे, फिर मॉर्निंग में इसको उबालेंगे और डाल देंगे और
इनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये मेरी हेल्प करने के लिए बेचारे बहुत ज़्यादा बोले कि हाँ, तुम्हारी हेल्प करना चाह रहे थे, हम सोचे तुम छत पर हो, उतने देर में हम ये सब करके और रख देंगे। तो वाक़ई हेल्प तो हो गई, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ही हेल्प हो गई। तो यहाँ पे आलू छिल के ये पानी में रख दिए थे और उसके बाद घिसना स्टार्ट कर दिए थे। मुझे ज़रा भी भनक नहीं लगा था कि ये लोग इतना काम कर रहे हैं, और अभी है कि हम आ चुके थे और उसके बाद देख रहे थे। पहले एक ही था मेरे पास चिप्स काटने वाला, वैसे मेरे पास 2 है, लेकिन एक ना मिला ही नहीं। तो चिप्स उप्स काट के उसके बाद हम आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर में, क्योंकि मुझे ना पाइप लेना था और नए घर की आज चाबी मिल जाएगी तो आप लोग को भी। तो घर से सारा काम कर और के अभी हम नहाए नहीं हैं और आ चुके हैं पुराने वाले घर में, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब इस वाले क्वार्टर को खाली करना है। ये वाला जो घर है ना, अब खाली करने का जो समय है वो आ चुका है। तो आए थे देखने के लिए कि कैसे क्या क्या सामान जाएगा, कितना सामान है। वैसे तो ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत है कुछ। तो ये सब जो लगा हुआ है होल्डर, ये सब निकालना है, क्योंकि यही वाला होल्डर ना नए वाले घर में लगेगा। तो ये है, और ये सब जो कॉपी किताब है ये सब पुरानी है, तो इसको ले जाना ही नहीं है। कुछ है जो सामान, जैसे ये सब टेबल वेबल है, ये टेबल है, और आगे का जो बक्सा है वो जाएगा। ये फिलहाल के लिए हम पाइप लेने के लिए आए थे, पाइप लेना है। ये रहा। अरे झाड़ू नहीं लेकर आए, फिर सबसे बड़ा गलती हो जाता है कि झाड़ू ही नहीं लाए। ये पाइप उठा लेते हैं। तो पाइप निकाल दिए हैं, और किचन में से क्या सामान लेके जाना है, ये एक्वागार्ड ये लेके जाना है। ये बाकी सामान कुछ भी नहीं है, तो एक बार में ही हम लोग लेके चले जाएंगे, ज़्यादा नहीं है। बाथरूम में कुछ तौलिया वौलिया ये सब है, ये सब हटाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झाड़ू ही नहीं लेकर आए। अगर चाबी इनको मिल गई तब तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि रूम कैसे धोएंगे। तो फिलहाल बंद कर देते हैं, और हम अपना एक ना सूट लेकर आए थे कि अगर रूम धोना होगा तो धो के ना नहा के चेंज करके तभी जाएंगे। झाड़ू तो कहीं नहीं, अब रेहाना बाजी से मांगना पड़ेगा। देखिए ये अपना सारा जुगाड़ भी रखे थे, हैंड वॉश भी है, और अंदर ना पेस्ट ब्रश सब कुछ है। अरे तो लैट्रिन हम तो भूल ही गए स्विच भी। तो ये देखिए यहाँ पे ना पेस्ट वोस्ट भी रखे हैं ये। बाकी जीसू का अंडरवियर साबुन ये सब है, क्योंकि जीसू जब आया था ना तो यहीं पे आके नहाता होता था, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी आता है ना, इसीलिए। तो देखते हैं कि आए कि नहीं आए। पाइप को झोले में रखना पड़ेगा। तो पाइप को डाल देते हैं झोले में। ऐसे हाथ में लेके जाने में ना अच्छा नहीं लगेगा बाइक पे, तो इसीलिए ये झोला लेकर आए थे। और हमेशा ही रोज़ जब हम लोग आते हैं तो इसको झोले को ज़रूर लेके आते हैं, कभी कुछ काम हो गया तो इसीलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जगह चेंज हो गया है, जगह नई हो गई है और नया रूम भी हो गया। तो ये है जहां हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं। कितना सामान क्या आएगा, कहाँ क्या चीज़, तो ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। और जैसे ही हम इधर खड़े थे तभी ये पाइप ऑन कर दिए हैं। तो पहले रूम ठीक कर ले, रूम धो ले, और उसके बाद फिर आप लोगों को ना, अरे रूम पे जाइए। हाँ, तो पहले रूम धो लेते हैं ना, उसके बाद फिर आप लोगों को अच्छे से होम टूर करवा देते हैं ये वाले रूम।
तो नए घर की डीप क्लीनिंग शुरू हो चुकी है, जो कि अभी एक बार ना और धोना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा था। गंदा मतलब कि अभी जो जो पेंट हुआ है, कुछ तो पेंट ओंट का जो छींटा पड़ा था वो है, कुछ है कि छाई वाई ये सब था। तो देखिए, नए घर में आप जाएंगे ना तो आपको साफ सफाई करना पड़ेगा। एक बार पूरा ब्लीचिंग पाउडर से ना अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। तो पूरा जो रूम है वो भी गंदा था। यहाँ पे आंगन में आए तो आंगन तो और भी ज़्यादा गंदा था, क्योंकि यहाँ पे पेड़ ओड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत तो गंदा होगा ही, और आपको अपने हिसाब से क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो जैसे रहता है वैसा उसके हिसाब से क्लीनिंग। और यहाँ का जो रूम होता है ना, वो आपको ऐसा नहीं कि एकदम क्लीन ही मिलेगा, लेकिन आपको अपने से क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आंगन में भी आ चुके हैं। चलिए, जितना हो सकेगा। और ये जो झाड़ू है ना, ये भी अब गया तब गया वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत सहारा हुआ, क्योंकि जब नहीं रहता ना तो उससे तो है कि कुछ तो है। तो रगड़ रगड़ के, और आंगन में ना काई बहुत ज़्यादा था, तो डर डर के धीरे धीरे करके हम लोग साफ किए हैं। और आप लोगों को पहले धो लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा रूम दिखा देंगे, होम टूर करा देंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अब आप लोग बताइएगा। तो सारा रूम धो चुके हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है कि रमजान के महीने में ही हमको ना कहीं शिफ्ट होना पड़ता है, कोई ना कोई ऐसा पड़ जाता है। क्योंकि ये जो रूम है ना, पहले हम डिटेल में बता दें कि आखिर इतना दिन ये क्यों मैं कह रही थी कि जाने वाले, लेकिन मैं फिर इसके बारे में कोई अपडेट भी नहीं दे रही थी। ये वाला जो रूम है ना, ये हम लोगों को 4 महीने पहले मिला था। और इसमें जैसे कि ये था कि हफ्ता भर में काम हो जाएगा और उसके बाद जो काम करना है करें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट था, जो प्रॉब्लम थी, वो था कि वॉशरूम में ना जैसे कि सीपेज हो रहा था, और काफ़ी अच्छा हद से ज़्यादा हो रहा था। पहले तो ये था कि हम बोले कि अगर हल्का फुल्का भी होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऊपर में जो रहते हैं ना, उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो मदर है वो भी रहती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो अगर वॉशरूम में काम होगा तो फिर वो कहाँ जाएंगी, तो ये सबसे बड़ा वो था। तो हम इनसे बोले कि अब उनकी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो छोड़ देते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का होगा। तो ये आधा काम होके फिर रुक गया, क्योंकि जब मैं बताई ना बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए फिर उनके साथ थोड़ा सा वो करते करते करते, लेकिन उनके घर में कुछ भी प्रॉब्लम वो नहीं बना है, बाहर से बना है। कैसे, मैं दिखाती हूँ। तो बाहर से ये बोले कि एक बार इधर से करके देख लीजिए, हो सकता है कि अगर बंद हो जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो उनको परेशान नहीं किया जा सकता था। तो बन चुका है, और अब लगभग सारा काम भी हो गया, पेंट ओंट भी हो गया है, दरवाजा खिड़की सब चीज़ हो गया। तो चलिए, आप लोगों को ना होम टूर देख ही देते हैं। तो ये था मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो मैं बात एक बार उठा के, और उसके बाद फिर मैं उस बारे में कोई बात ही नहीं करी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। ना ऊपर से काम हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो ये बोले हो सकता है कोई और मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत चलिए ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दिखाते हैं आप लोग को, पूरा होम टूर दे ही देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बाहर का एरिया है, ये देख सकते हैं। तो ये बाहर का एरिया है जहाँ पे अमरूद का पेड़ है, और अमरूद का 2 पेड़ है, और कड़ी पत्ता है, और पहले ना इस यहाँ पे केले का भी पेड़ था और नीम का भी पेड़ है। ये देखिए, ठीक है। तो बाहर काफ़ी अच्छा स्पेस है। उसके बाद जब हम इंटर करते हैं तो ये एक रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसा हम लोग का पहले वाला था सेम ये वही है। और यहाँ पे एक खिड़की दे दिया है, इधर मेन डोर है, और ऊपर में ना पंखा लगा हुआ है, जैसा कि पहले वाले रूम में भी लगा हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है अपना। उसके बाद ये एक रूम पड़ जाता है, ठीक। उसके बाद अगर इधर से हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये है डाइनिंग हॉल, ठीक है। सामने में है किचन, यहाँ पे है वॉश बेसिन, और बेडरूम कहाँ है तो जस्ट ऐसे इधर घूमेंगे तो ये है बेडरूम, ठीक है। ये देख लीजिए,
ये है बेडरूम, उधर की तरफ खिड़की है और इसमें भी ना पंखा लगा हुआ है। साइड में ऐसे इधर रेक बना हुआ है सीपेज से। देखिए इधर का जो ऊपर वाला है ना, ये भी पूरा एकदम सीपेज हुआ है, अभी सूख रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से सीपेज था। ठीक है, इधर आते हैं तो इधर सामने में किचन है और इधर ना डाइनिंग हॉल के इधर में बाथरूम दिया है। ये बाथरूम एरिया है और ये है मेरा किचन। तो किचन ही सबसे अच्छा होना चाहिए। और जैसे आप लोग पहले वाले रूम में देखे थे किचन, सेम टू सेम वैसा ही है। टाइल्स लगा हुआ है, स्विच बोर्ड है और एग्जॉस्ट फैन भी है। यहाँ पे खिड़की है और ये वाली जो खिड़की है ना, ये सीधे बाहर आपको ये आंगन है, आंगन में ही खुलता है। और यहाँ पे दिया है फ्रिज रखने का एरिया, तो यहाँ पे फ्रिज रखा आएगा। ठीक है, काफी अच्छा। कौन रिहाना बजी थी क्या? और उसके बाद चलते हैं आंगन में। तो यहाँ पे ना आगे और पीछे में आपका अच्छा खासा स्पेस दिया है। तो ये है आंगन, दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ना काई लगा हुआ है। इतना हम लोग रगड़ के साफ़ किए लेकिन फिर भी काई तो है। अब ब्लीचिंग पाउडर ला के ना इसको साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर में एक नल दे दिया है, बाहर का कोई काम करना हो तो आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा यहाँ आम का पेड़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट करेगा। जहाँ पे पहले हम लोग रहते थे वहाँ पे भी आम का पेड़ था कितना डस्ट आता था, यहाँ पे भी आएगा आपको। इधर लाइन में ना सभी के यहाँ जिसे पीछे में पेड़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आते तो इधर में ये टॉयलेट दिया है और मेन जो प्रॉब्लम थी वो टॉयलेट में ही प्रॉब्लम थी, जो कि अभी ठीक है। ठीक है, तो इधर ये अगर हम आंगन से इधर निकलते हैं ना, तो इसके पीछे भी आपको खुला एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे ये दरवाज़ा दिया है और दरवाज़ा खोलते हैं तो चलते हैं पीछे और घर भी दिखाई देते हैं लगे हम। दरवाज़ा खोलने में हमको टाइम, और बहुत ज़्यादा मच्छर है। अभी हम लोग धोए ना इसीलिए। तो यहाँ पे पीछे में भी ना एरिया है, आप चाहें तो कुछ अगर बोना बाना हो तो बो बा सकते हैं, तो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो इधर बहुत ज़्यादा गंदा है और इधर कमी काम होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ इतना एरिया है। अगर कुछ करना हो तो इसको पहले बंद कर। तो ये था यहाँ का होम टूर। और कैसा लगा बाकी का अपडेट आप लोगों को धीरे धीरे मिलेगा कि क्या होगा कैसे होगा। जो हम लोग पहले वाला जहाँ पे रूम रहते थे ना, तो वो इससे बड़ा था, जबकि है वही, बस यह है कि नीचे आ गए हैं, लेकिन इससे बड़ा था। अब नीचे आने के बाद छोटा हो गया है क्योंकि आगे में स्पेस दे दिया है नीचे में। और नीचे वाला रूम लेने का एक और भी था, पहले हम लोग ना बहुत उधर कोने में थे, वहाँ पे डस्ट भी था और ऊपर का था तो बाइक वाइक सब चीज़ें प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हैं तो हम लोग मेन एकदम रोड पे ही हैं, बाहर का एरिया इधर बस आप निकलेंगे और मेन रोड पर आ जाएंगे। ये है तो ज़्यादा हम लोग को घूमना घामना नहीं पड़ेगा। तो ये, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बाहर का दौर है, बाहर का भूल जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे पुराने वाले घर में जाएंगे। अब तो मेरे पास 3 घर है, किधर क्या क्या बोले। तो इससे पहले वाला जो वहाँ जाएंगे, वहाँ नहा के और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो थक तो गए हैं, बंद कर दें। तो पूरा रूम वूम तो धुल चुका है और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब की बार आएंगे ना तो बल्ब वल्ब लेकर आएंगे, क्योंकि सिर्फ हॉल में ही बल्ब लगा है। अभी उस दिन भी हम आए थे ना तो 2 बल्ब लेकर आए थे, लेकिन बस हुआ ये कि उस दिन जब घर में थोड़ी सी जो पेड़ ओड़ का जो गंदा था ना, उसकी वजह से लेके ही चले गए थे। आँख लाल लग रही है क्या? तो नहा लिए हैं और इनका तो पूरा पैंट और सब भीगा ही हुआ है। हम भी पूरा भीग गए थे धोने में। ऊपर से ना उधर पीछे धोए थे तो मन खराब सा लग रहा था। तो हम अपना एक सूट लेकर आए थे कि हम आके यहाँ पे नहा ही लेंगे। चलते। तो
इधर का जब एरिया ऐसे देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है कॉलोनी। अभी तो हम लोग को कॉलोनी का मज़ा लेने में जैसे कि है 7-8 साल है इनको रिटायर होने के लिए, तो यानी हम लोग के पास ना 7-8 साल ये रूम रहेगा, तो हम लोग कॉलोनी को एंजॉय कर सकते हैं। और फिलहाल अभी दोपहर का टाइम है, 3 साढ़े 3 के लगभग हो रहा था और हम आ चुके हैं किचन में। आए ना तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, थके तो अभी भी हैं। तो थोड़ा देर लेटे और ये बोले ना कि जाने दो, आज कुछ ज़्यादा बनाना मत इफ्तारी के लिए, तुम खाना ही डायरेक्ट बना लो, क्योंकि फिर सारा दिन का सब थके हुए हैं, ऊपर से आज जीसू भी नहीं है और जिया भी बोली कि हल्का-फुल्का कुछ बाहर-वाहर से भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दिए हैं, खाना तो बनेगा ही ना, बाहर से मान लीजिए कुछ हल्का-फुल्का और कुछ हम बना लेंगे तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन खाना तो चाहिए ना। तो ये दाल चढ़ा दिए हैं एक तरफ और एक तरफ बनाएँगे पालक, क्योंकि कल पालक लिए थे, तो पालक अभी ताज़ा है ना तो बना के रख देते हैं, नहीं तो फिर उसको रखे-रखे ना फिर वो खराब ही हो जाएगा, तो इसीलिए। और पालक ताज़ा-ताज़ा ही अच्छा लगता है, अभी तो रोज़ ही आ रही है बेचने वाली। तो बस यहाँ पे प्याज-व्याज काट लेते हैं। पालक में ना प्याज अगर बहुत ज़्यादा डालिए ना तो खाने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी नॉर्मल जो सब्ज़ी से थोड़ा-सा 1 प्याज एक्स्ट्रा डाल लीजिए तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे प्याज-व्याज काट रहे हैं और उसके बाद चलते हैं। और सबसे बड़ा जो झमेला होता है, चाहे आप ताज़ा कितना भी पालक ले लीजिए, लेकिन आपको छाँटना तो पड़ेगा ही ना, तो बस यहाँ पे पालक छाँट-छाँट के और धीरे-धीरे डाल-डाल के और बना लेते हैं। और साथ ही साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे और आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि कैसा लगा ये नया वाला रूम, और बाकी जो अपडेट होगा वो धीरे-धीरे आपको मिलता है चला ही जाएगा। तो जैसा भी होगा ज़रूर बताइएगा। फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।